ने जो बनाई है वुमेन पावर वुमेन डे को आज हम यहाँ सेलिब्रेट कर रहे हैं और मेरी टीम की 25th एनिवर्सरी को सेलिब्रेट कर रहे हैं। तो ये एक बहुत बड़ी बात होती है कि हम इस सेलिब्रेशन में क्लैपिंग्स करते हैं। आज हमारे बीच में कुछ अतिथि यहाँ पर आ चुके हैं और कुछ गेस्ट हमारे आने के हैं जो अभी आ गए हैं। आदरणीय श्री जयप्रकाश गुप्ता जी जो कि सेंट्रल मेंबर ऑफ खादी एंड ब्लेड इंडस्ट्री के कमिश्नर हैं, नेशनल मेंबर हैं। हमारे बीच में यहाँ पर उपस्थित हो चुके हैं श्री कृष्णा जी खोपड़े जो एमएलए हैं ईस्ट नागपुर से। साथ में हमारी टाइम्स ऑफ इंडिया और महाराष्ट्र की टीम्स और हमारे सारे जूरी मेंबर। ये मुकाम जब मैंने हासिल किया मुझे ऐसा लगता था कि मैं जब नागपुर में आई थी तो मैं एक बहुत छोटे से गांव से आई थी। मुझे बिल्कुल नहीं पता था कि मैं नागपुर में अपनी पहचान खुद बना लूंगी। जब मैं बहुत छोटी थी तो मेरे पापा मुझे हमेशा स्टेज पे आने के लिए अग्रेसिव आगे बढ़ाते थे। मुझे ये समझ में आया कि छोटे में दी हुई परवरिश बड़े होकर बहुत काम आती है। तो मैं हमेशा अपने मम्मी पापा को थैंक बोलूंगी कि उन्होंने जो सिखाया वो मेरे जीवन में उन्होंने मेरा नाम एक्चुअल डॉक्टर ऋचा नहीं है, मेरा नाम है प्रतिभा। तो प्रतिभा मेरा बचपन का नाम है और जो प्रतिभा उन्होंने मुझे सिखाई मैं ऐसा लगता है कि मैं आप सब तक पहुंचा दूं। उसी भावना के साथ मैंने 2012 में फर्स्ट अचीवर अवार्ड स्टार्ट किया था। अचीवर अवार्ड ऑफ नागपुर लेवल पे हम लोग ने लगभग 3 ईयर किया। उसको फिर हमने आइकॉन ऑफ विदर्भ लेवल पे किया और कोविड की वजह से 1 साल हमारा अवार्ड रुक गया था। सारी तैयारियां हो गई थी, टाइम्स ने भी सारी तैयारियां कर ली थी, महाराष्ट्र ने भी सारी तैयारियां कर ली थी, पर बिल्कुल हमारा अवार्ड ही 24 मार्च को था और 20 मार्च को लॉकडाउन लग गया था। तो वो अवार्ड एक पोस्टपोन हुआ। पोस्ट कोविड हमने टाइम्स ऑफ इंडिया, महाराष्ट्र NBCN नेशनल से संपर्क किया और इस अवार्ड को केवल विदर्भ तक नहीं, आज हमारे पास जो नॉमिनेशन आते हैं वो कंप्लीट महाराष्ट्र लेवल के नॉमिनेशन होते हैं, छत्तीसगढ़ से नॉमिनेशन आते हैं, मध्य प्रदेश से नॉमिनेशन आते हैं। तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा कि जिस तरह से मैंने लाइफ को चेंज किया, अपनी क्लिनिक को चेंज किया, अपने इंफ्रास्ट्रक्चर को चेंज किया, अपनी चॉइस को चेंज करती हुई आगे बढ़ती चली गई, इसी तरह से आज जितने नॉमिनीज आज यहाँ पे फर्स्ट क्यू से जो बैठे हैं उनको भी मैं दिल से बधाई देना चाहूंगी, क्योंकि आपको आज जो टाइटल मिलने वाला है वह छोटा टाइटल नहीं है। आपको जो टाइटल मिलेगा वो आइकॉन ऑफ सेंट्रल इंडिया का मिलेगा। तो वापिस सारे नॉमिनी अपने लिए जोरदार तालियां बजाएं, क्योंकि उनकी जब फाइल हमारे पास आती है तो जब फाइल होती है तो फाइल आप बिलीव नहीं करेंगे कि हमारे जूरी मेंबर भी बहुत कंफ्यूज होते हैं। उनको तो ऐसा लगता है कि जितने भी लोग यहाँ बैठे हैं, जितनी भी फाइल आई है, कुछ फाइल उनकी कुछ मिस्टेक की वजह से नंबर जरूर कट जाते हैं, क्योंकि जब फाइल हमारे पास सबमिट होती है, मैं एवरी ईयर आपको बोलती हूँ कि जब फाइल आप सबमिट करते हो, नॉमिनेशन फॉर्म आप फिल करते हो, तो नॉमिनेशन के साथ में आपका डाटा नहीं होता। कुछ लोगों ने तो केवल अपना एक फोटो डाल दिया, किसी ने केवल एक सर्टिफिकेट डाल दिया। मेरे मैनेजमेंट टीम ने उनको कॉल भी किया, कॉल करने के बाद भी उनका PDF नहीं आया। आप कितनी अच्छी भी वर्किंग करते हैं, पर यदि हम सबको प्रूफ नहीं करेंगे तो हम वहां पे नंबर माइनस में आपको दे देंगे। तो आपने फिर मुझे फोन करते हैं कि मैडम मैंने तो इतने अवार्ड जीते, मेरे तो इतना अच्छा काम है, मुझे अवार्ड क्यों नहीं मिला। ये दर्द आज भी कुछ लोग अपने साथ लेके जाएंगे, पर वो दर्द नहीं समझिए, वो समझिए कि हमें और क्या अच्छा करने के लिए, क्योंकि लाइफ सीखने के लिए है, हर स्टेप सीखने के लिए है। जब हम एक प्रोग्राम सफल कर लेते हैं तो हमको रुकना नहीं है। ये अवार्ड आपको इसलिए नहीं दिया जाता कि आप ये अवार्ड ले जाएं और घर में ये खुश हो जाएं कि मैं तो सेंट्रल इंडिया हो गई हूँ, अब मुझे काम करने की जरूरत क्या है। ऐसा नहीं है। आप जब सेंट्रल इंडिया हो जाते हैं तो आपको नेशनल लेवल पे बढ़ना है, इंटरनेशनल लेवल पे बढ़ना है। ऑलरेडी आप जो सोशल वेलफेयर कर रहे हैं उसको और आगे बढ़ाना है। जितने लोगों तक आप पहुंच सकते हैं, जितने आगे आप जा सकते हैं, वहां तक आपको पहुंचना है। तो मैं जितनी भी नॉमिनीज हमारे पास आए थे और जितनी जूरी टीम, मैं सबसे पहले अपने शब्दों से सारे हमारे जूरी जो है जिन्होंने बहुत अच्छा हमको सपोर्ट किया, क्योंकि देखिए ये वर्किंग डे में अपना वैल्यूएबल टाइम निकाला और वर्किंग डे में आपकी जजमेंट फाइल चेक करने आए, क्योंकि वैसे मैं संडे को जजमेंट करती हूँ, पर इस बार संडे को तो हम रामनवमी मना रहे थे, तो रामनवमी पे जजमेंट पॉसिबल ही नहीं था।
तो हमने वर्किंग डे में जजमेंट किया। ऐसे सीए जुल्फे शाह जी जिन्होंने विजनरी बिजनेस आइकॉन का जजमेंट किया। हमारे बड़े भाई जैसे डॉक्टर प्रवीण गुप्ता जी जिन्हें गार्जियंस ऑफ हेल्थ का जजमेंट किया। बहुत अच्छा, आप एक एक करके खड़े हो जाएंगे तो सब लोग वहां से आपको देख भी पाएंगे पीछे से। डॉक्टर अर्चना, डॉक्टर भरत गुप्ता जी आप जिन्होंने स्पिरिचुअल मैसेंजर ऑफ पीस का सम्मान किया। डॉक्टर अर्चना पांडे, डॉक्टर रश्मि त्रिपुरा जी जिन्होंने क्राउन ऑफ ग्रेस का सम्मान किया। डॉक्टर निखिल कुसुमकर, डॉक्टर वंदना बेंजामिन जिन्होंने बीकॉन ऑफ पब्लिक हेल्थ का सम्मान सिलेक्शन किया। विनोद वर्मा जी आज वो नागपुर में नहीं है तो यहाँ पर नहीं आ पाए। बलबीर सिंह जी जिन्होंने हार्ट ऑफ सोसाइटी का यहाँ पे जजमेंट किया। टीओआई टीम, महाराष्ट्र की टीम ने 3 जजमेंट किए हैं, जिनमें सबसे मीनाक्षी जी और हमारे श्रीपाद सर और सबका पूरी टीम का सहयोग मैं मानूंगी, जिन्होंने कल्चर, टॉरबेरी, कम्युनिटी पावर हाउस और लाइफ टाइम लीगेंसी, ये 3 जो जजमेंट हुए हैं वो महाराष्ट्र की टीम के साथ हुए। और सारे जजमेंट में हमारी राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस होती है, उसमें टाइम्स ऑफ इंडिया और महाराष्ट्र के हमारे एडिटर हमेशा साथ में होते हैं। इसके बाद श्री विजय जेठा जी जिन्होंने मास्टर ऑफ आर्ट का सम्मान नॉमिनेशन को फाइनल किया। इसके बाद डॉक्टर वेद प्रकाश मिश्रा जी जिनको आप सब बहुत अच्छे से जानते होंगे, इन्हें रीजेंसी ऑफ लर्निंग का यहाँ पर नॉमिनेशन फाइनल किया। इंद्रजीत रंधावा जिन्होंने चैंपियन ऑफ स्पोर्ट्स का जजमेंट किया। और ऑर्गेनाइजिंग में सभी डिफेंडर ऑफ जस्टिस, ये भी हमें टाइम्स ऑफ इंडिया के सपोर्ट से किया। तो ये एक बहुत बड़ी बात होती है जूरी मेंबर सारे, और कभी भी कोई भी आयोजन बिना स्पॉन्सर के कभी भी सफल नहीं होता। तो हम जिनको रिस्पॉन्सर बोले या अपने फैमिली मेंबर बोले, आज जिन्होंने मुझे रिस्पॉन्सरशिप दी है, मैं ये मानती हूँ कि मुझे कभी उनके पास जाना नहीं पड़ता। जस्ट ए फ्रेंड मैं उनको फोन लगाती हूँ कि मुझे ये आयोजन करना है और वो सहज ही हाँ बोल देते हैं। ऐसे सारे दिलेर हमारे रिस्पॉन्सर जो हमारे साथ इस इवेंट में काफी सारे से जुड़े हैं। ऐसे हमारी फ्रेंड कविता सिंघानिया ड्राई फ्रूट से, भूमेश जी पेन से, भूमेश रियल एस्टेट से, रश्मि जी त्रिपुणे आरती हेयरिंग सेंटर से, मनीषा जी अग्रवाल भगवती इलेक्ट्रॉनिक से, और धर्मा नमानी द्वारका वाटर पार्क से, और मेरे हस्बैंड राजकुमार जैन जो हर पल जिंदगी के साथ साथ हमको सारे हमारे प्रोफेशनल लाइफ, पॉलिटिकल लाइफ और इवेंट जितने भी मैं करती हूँ क्लिनिकल लाइफ, उसमें पूरा साथ देते हैं। तो मैं सभी रिस्पॉन्सर्स को भी दिल से यहाँ पर थैंक बोलती हूँ। एक जोरदार ताली हमारे रिस्पॉन्सर के लिए भी होना चाहिए। और आज ये जो इवेंट सफल होता है, इसमें सबसे बड़ा सपोर्ट जो होता है, पहले मेरी डॉक्टर खुशी, आज उसका मन नहीं माना, आप बिलीव करोगे 11 साल से उसका इतना अटैचमेंट है, उसके फादर इन लॉ ने इस प्रोग्राम के लिए उसको अलग से हमारे दामाद साहब रजत जी और खुशी को यहाँ पर भेजा। तो उन लोगों के लिए भी एक जोरदार तालियां जो दिल से जुड़े हैं। और मेरी बेटी कनिष्का, मेरा पूरा यूनिट का स्टाफ, टाइम्स ऑफ इंडिया का स्टाफ, चैताली देशमुख और सभी इनके सारे स्टाफ, इनको दिल से मैं थैंक बोलूंगी कि इतना अच्छा अरेंजमेंट करने के लिए इन्होंने मेरे साथ दिया। ये जो अवार्ड होगा, ये अवार्ड अपने आप में अद्वितीय होगा। हमारे सारे अतिथि और चीफ गेस्ट कुछ ही देर में यहाँ पर आने वाले हैं। और दूसरा एक बहुत बड़ा थैंक मैं यहाँ बोलना पाऊंगी सारी महिला मंडल का। सर, इस प्रोग्राम में हमारे शहर के लगभग 35 महिला मंडल हमेशा साथ देते हैं। इस बार भी लगभग 28 महिला मंडल अपने ग्रुप के साथ में यहाँ पर बैठे हैं। तो एक जोरदार तालियां सारी महिला मंडल का, जिनका समर्थन, जिनका साथ हमको हमेशा मिलता है। और सारे न्यूज़पेपर मीडिया का जो आज यहाँ पे भी काफी डिजिटल मीडिया यहाँ साथ में आया हुआ है, तो मैं सब मीडिया को भी बहुत बहुत दिल से धन्यवाद देती हूँ। और इसी तरह हम सब एक दूसरों का साथ देते रहेंगे। मेरी क्लिनिक की ये 25th एनिवर्सरी है, तो आज हम यहाँ से लास्ट में केक कटिंग सेरेमनी भी करेंगे। आप सबको लास्ट तक यहाँ रहना है। जिनको अवार्ड मिला और जो नॉमिनी है वो यह बिल्कुल नहीं सोचे, क्योंकि नॉमिनी का भी सर्टिफिकेट की बहुत वैल्यू होती है। हम आइकॉन ऑफ सेंट्रल इंडिया का आपको सर्टिफिकेट देंगे और गोल्ड मेडल देंगे। और साथ में जितने महिला मंडल आज यहाँ पर आए हैं, श्वेता ने आपको पहले भी बताया, सभी महिला मंडल के प्रेसिडेंट को भी यहाँ से गोल्ड मेडल और साथ में उनको सर्टिफिकेट दिए जाएंगे। तो आप लास्ट तक हमारे साथ बने रहें और हमेशा ऐसा अपना साथ देते रहें। मेरी क्लिनिकल लाइफ भी बहुत हार्ड रही है। आज जब मैं एनिवर्सरी मना रही हूँ, तो मैंने अपने जीवन में 3 चीज
पाने की कोशिश की थी और तीनों चीज मैंने अपने लाइफ में पाई है। सबसे बड़ी बात होती है कि क्लिनिक बहुत छोटा खोल के उसको बहुत बड़ा बना लेना, उसका इंफ्रास्ट्रक्चर चेंज कर लेना, वो मैंने किया। दूसरी बात होती है कि देश विदेश में जाके अपनी पढ़ाई इतनी अच्छी करना कि जो ट्रीटमेंट यदि यूएसए, अमेरिका, सारे इंटरनेशनल सेंटर्स में चल रहे हैं, वह क्लिनिक हमारी डॉक्टर रिचार्ज यूनिक क्लिनिक में चलना चाहिए। तीसरी चीज होती है अपनी टेक्नोलॉजी को इम्प्रूव करना। तो हम तीनों चीज पे हमने पूरी कोशिश की है कि 25th एनिवर्सरी तक जो पाने के एक लक्ष्य रखा था, वह तीनों चीज मैंने पाई है। और आगे भी मैं ये मानती हूँ कि हमारी जो फील्ड है इसमें कभी ट्रेनिंग खत्म नहीं होती। हम जितना पढ़ते चले जाएंगे उतना हम आगे बढ़ते चले जाएंगे और अपने विदर्भ वासियों को आगे नई नई सेवा देते चले जाएंगे। आज यहाँ पर मेरी बड़ी सिस्टर रीना कासा संजय जी, वो भी वाराणसी से आए हैं, उनको भी मैं दिल से धन्यवाद देती हूँ। और मेरी सारी फ्रेंड, सारे ग्रुप को जुड़े रहिए, साथ रहिए। सादर जय जय।